लाइट ऑन करता हूँ। राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड। इस बीच के मैं उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ। वो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के उन अज्ञात, असंख्य अल्पज्ञात, असंख्य पूर्ण रूप से अज्ञात, जिन्होंने भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, परंतु उनका नाम इतिहास में कहीं भी नहीं आया। आज़ादी के बाद जिन काले अंग्रेजों ने शासन चलाना शुरू किया, वो क्या कर रहे थे, क्या बना रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, वो सारे एक एक करके उनके काले कारनामे खुल रहे हैं, पता चल रहा है। आज़ादी के समय में भी ये लोग अंग्रेजों के ही षड्यंत्रों का शिकार होकर के उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज इटावा का कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम, तो नेचुरली उसने स्वतंत्रता देने के लिए कांग्रेस ने बनाई थी, अपने लिए एक ढाल बनाई थी, अपने लिए एक रक्षा कवच बनाया था। लेकिन हमें लगा कि हमारे जिन पुरखों ने, बुजुर्गों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया है, उनको समाज के सामने लाया जाना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, उनको स्मरण किया जाना चाहिए। अन्यथा ये पाप है, बहुत गलत है। और जो कौम अपने पुरखों को, बुजुर्गों को, अपने हीरोज़ को, शौर्य और वीरता के कमाल के कृष्माई कारनामे करने वालों को, सर्वस्व लुटाने वालों को, फांसी के फंदे पर झूल जाने वालों को, जेल के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ देने वालों को, और घोर नार के काला पानी जैसी जेल के अंदर जाने वाले 90% वहीं पर मरखप जाने वालों को स्मरण नहीं करेंगे। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जिनके कारण ले रहे हैं, और जो बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। एक लाठी नहीं खाई इन्होंने। चलिए, आज हम उन्हीं असंख्य ऐसे बलिदानी पुरखे, ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाएं को आज मैं उसी बड़ी श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए कुछ नाम और आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। अभी पिछले एपिसोड में श्री बाबूराव कहरी और बाबूराव कोटे, इन दो क्रांतिकारियों को मैंने पीछे दूसरे एपिसोड में रखा था। आज भी ऐसे ही श्री बाबूराव जाधव, बाबूराव कहरी, बाबूराव कोटे के बाद आज जो मैं नाम दे रहा हूं आपके सामने, श्री बाबूराव जाधव, और उसके साथी क्रांतिकारियों ने बहुत ही साहसिक योजना बना डाली। वो क्या? हाँ, ये सब लोग अगस्त क्रांति 1942 की, उस क्रांति के अंतर्गत भयंकर तोड़फोड़ के अपराध में ये गिरफ्तार कर लिए गए, सांगली जेल में रखे गए। बाबूराव जाधव के साथियों की संख्या कुल 13 थी, 13। उन लोगों ने योजना बना डाली कि जेल तोड़कर भागा जाए, बाहर निकला जाए। एक दिन एक सशस्त्र पहरेदार जेल का चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, तो उन सब लोगों ने क्या किया, उसकी बंदूक छीनी और बंदूक के बल पर फाटक खुलवाकर उससे ये लोग जेल से बाहर हो गए। खतरे की घंटी बजाई गई और भारी संख्या में पुलिस ने उनका पीछा किया। क्रांतिकारियों को रास्ते में एक उफनती हुई नदी आई।
वे लोग नदी की धारा में कूद पड़े। पुलिस दल ने गोलियां चलाई। एक गोली श्री बाबूराव जाधव को लगी और वे वहीं नदी की धारा में ही बलिदान हो गए। श्री बाबूराव जाधव का जन्म मैसूर राज्य के बेलगांव जिले के शाहपुर गांव में हुआ था। वे मकानों की पुताई का काम करता था। कैसे साधारण से साधारण लोगों ने भी भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाना स्वीकार कर लिया। ऐसे अज्ञात, ऐसे ही कुछ लोगों को आज मैं और जोड़ने लगा हूं उसी श्रृंखला के साथ। 613 वीडियोज में आपकी ऐसे ही असंख्य अज्ञात लोगों की, महापुरुषों की, ऐसे ही आहूत हुए लोगों को आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री बालमुकुंद बिरसा। बालमुकुंद बिरसा को जेल में बहुत यातनाएं दी गई और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। उसे बहुत खराब भोजन भी दिया जाता था और पीने को बिल्कुल खारा पानी दिया जाता था। उसने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को तो जैसे कैसे सहन कर लिया, पर अपने साथी कैदियों पर किए गए बहुत अधिक अन्याय को वो सहन नहीं कर सका और जोधपुर जेल में उसने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। अनशन के दिनों में भी उसके साथ पाशविक व्यवहार किया गया। इस सब का परिणाम ये निकला कि 16 जून 1942 को अनशन की अवस्था में ही श्री बालमुकुंद बिरसा की मृत्यु हो गई, बलिदान हो गए। श्री बालमुकुंद बिरसा का जन्म 5 अप्रैल 1910 अप्रैल 5, 1910 को राजस्थान के जोधपुर नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री सुखदेव बिरसा था। बालमुकुंद बिरसा राजस्थान प्रजामंडल का भी बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता था। प्रजामंडल उन दिनों जहां राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के खिलाफ भी, और खासकर वो राजा जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो पहला लड़ाई उनके प्रजामंडल के जहां जहां भी ऐसे संगठन बन गए थे, तो प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य बनकर के वो अपने राजा से भी लड़ते थे और अंग्रेज से भी लड़ते थे। तो प्रजामंडल के साथ लड़ने, प्रजामंडल का सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण पहले से वो एक्टिव थे और वे खादी भंडार का संचालन भी कर रहा था। बालमुकुंद बिरसा सन 1942 के आंदोलन में उसने सक्रिय भाग लिया और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो यातनाएं, अनशन और अनशन में पाशविक व्यवहार, इस सारे के कारण उसका बलिदान श्री बालमुकुंद बिरसा का हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अनजान, अज्ञात और एक क्रांतिकारी को दो को लूंगा। श्री बालाजी पाराई और श्री भाऊलाल परदेसी। सन 1942 के आंदोलन में महाराष्ट्र के आष्टी और चिमूर स्थानों ने बहुत नाम कमाया। बालाजी पाराई नागपुर जिले के चिमूर का ही रहने वाला था। उसका जन्म सन 1927 में हुआ था। अगस्त 1942 के चिमौर के आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए प्रयास किया और वो भीड़ क्रांतिकारियों की, आंदोलनकारियों की आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने ये योजना बनाई
कि आंदोलनकारियों को पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही किसी स्थान पर बीच में रोक दिया जाए। पुलिस की एक टुकड़ी डाक बंगले पर ही तैनात हो गई, जो पुलिस स्टेशन के रास्ते में ही पड़ता था डाक बंगला। डाक बंगले के पास आंदोलनकारियों को ललकारा गया और चेतावनी दी गई कि ना मानने पर उन पर गोलियां चला दी जाएंगी। पर वो आंदोलनकारी कहाँ मानने वाले थे, आगे बढ़ रहे थे। गोली चलना शुरू हो गई। पहली गोली श्री बालाजी पराई को लगी और वे बलिदान हो गए। उसके साथ ही एक अन्य आंदोलनकारी भाऊलाल परदेशी को भी गोली लगी और वे भी बलिदान हो गए। इस तरीके से हम देखते हैं, मैं 190 वर्ष का कालखंड तो लिया ही है, लेकिन अभी कुछ 15-20 एपिसोड से मैं आपको केवल 1924 से 42 तक का दे रहा हूं। और 42 अगस्त क्रांति वास्तव में 15 दिन के अंदर लगभग समाप्त हो चुकी थी, दबाई जा चुकी थी, क्रश की जा चुकी थी। लेकिन उस समय क्रांतिकारियों ने जो योजना बनाई कि इसके लिए जो भी भीड़ जुटेगी आएगी, ये तो मार खा के आ जाएंगे, लाठी खा के आ जाएंगे, नहीं, इस बार हम इस भीड़ को हम लीड करते हैं। तो जहाँ जहाँ वो क्रांतिकारी इस प्रकार के जहाँ निकलते थे जुलूस के अंदर, और फिर वहाँ तोड़ फोड़ और ये करना वो करना, गोली चलेगी, बलिदान होगा। बलिदान का अर्थ क्या था भाई? ये गूंज सारे देश विदेश में सब जगह जाए, अंग्रेजों को भी पता लगे कि ये जाग चुके हैं। अब भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहना नहीं देंगे। उसको स्वतंत्र कराने की छटपटाहट दिखनी चाहिए। जगह जगह प्रतिकार हो रहा है, मरा जा रहा है और मारा जा रहा है। जब अंग्रेजों ने फैसला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस जाने का, तो ये बहुत बड़ा कारण था कि भारत जाग चुका है और भारत के रहने वाले देश विदेश में वो लोग जो भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए उत्सुक थे, वो योगदान दे रहे थे अपना हर प्रकार का। विश्व के हर कोने से, भारत के हर कोने से एक उफान इस प्रकार का चल पड़ा था, हो गया था, वातावरण बन गया था। भारत माता की जय के घोष के नारे सब जगह से आने लग पड़े थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अंग्रेजों ने जाने का फैसला किया। ये मैं कई बार कई तरीकों से आपके पास साथ बता चुका हूँ। अंग्रेज चरखे से नहीं गए भाई, अहिंसा से नहीं गए भाई। वो जो भी क्रांतिकारी जो अपना निशावर कर रहे थे, अपना सब कुछ सर्वस्व, तो उनके बलिदान के कारण, और उन्होंने एक खौफ खड़ा किया अंग्रेजों के लिए कि आपको चले जाओ, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे। जो क्रांतिकारियों के लिए वो आतंक क्रिएट करते थे, क्रांतिकारियों ने उनके लिए आतंक क्रिएट किया। शायद यही एक रास्ता था उस समय की पुकार थी, जो चुनौती थी, उसका मुकाबला करने के लिए उस समय के क्रांतिवीरों ने जो बलिदान दिए, उनकी चर्चा मैं आपके सामने समय समय पर कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।